Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that our next chapter happens to be the 100 dresses. This story is divided in two parts. Firstly, you can say in the form of this chapter the 100 dresses part 1, and second chapter contains the title the 100 dresses part 2. So student, firstly we have to study the 100 dresses part 1. बेटा सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं. बार बार टाइम एंड अगेन आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू दैट टाइटल प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल. सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर हियर आल्सो. जब चैप्टर का नाम भी बेटा यही है, टाइटल यही है 100 ड्रेसेस, इसका मतलब क्या है कि 100 ड्रेसेस कुछ स्पेशल है. अब 100 ड्रेसेस हैं या 99 ड्रेसेस हैं या 50 ड्रेस है, या कौन बोलता है कि 100 ड्रेसेस. स्टोरी पढ़ते हैं, जानते हैं थीम क्या है, समरी क्या है, इसके बाद पता चलेगा. लेकिन इतना तो क्लियर है कि द 100 ड्रेसेस 100 पर फोकस है. इसका मतलब कुछ स्टोरी जो है इस ड्रेस के सर्कल ही करेगी, इस नंबर के सर्कल करेगी. ये नंबर यानी 100 जो होगा ये स्पेशल होने वाला है. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो अपना टाइटल द 100 ड्रेसेस है इसमें क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, आखिर कौन बोलता है कि 100 ड्रेसेस. चलिए देखते हैं बेटा. एक्चुअली 100 ड्रेसेस यहाँ पर वेंडा पेट्रोन्स्की नाम की एक लड़की होती है और उसका नाम थोड़ा सा ऑड है, वेंडा पेट्रोन्स्की. लोग आसानी से नहीं ले सकते या लेंगे तो उनको बड़ा ऑड लगता है. तो इसके नाम का लोग मजाक उड़ाते हैं. और मजाक उड़ाने वाला कौन है? दो लड़कियां हैं, मैडी और पेगी. अब मैडी और पेगी एक्चुअल में मैडी मजाक उड़ाती है या पैगी मजाक उड़ाती है, या पैगी के साथ मैडी रह रही होती है, लोग समझते हैं कि मैडी भी इन्वॉल्व है इसमें, या कौन इसमें है जो मजाक उड़ाता है और किसको पसंद है. तो मैडी और पेगी, इन दोनों में पैगी जो है वेंडा पेट्रोन्स्की नामक लड़की है, उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि उसका नाम जो है थोड़ा सा ऑड है, अलग है, बाकी बच्चों की तरह नहीं है. सामान्य सी बात होती है बेटा, अगर आप एक्चुअल में वही काम कर रहे हो जो आसपास के लोग काम कर रहे हैं, आपकी एज के सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं लगभग वही काम आप करते हो, आपका भी नाम वही है, डेली रूटीन आपका भी वही है, तो आपको लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे. लेकिन थोड़ा सा हट करके आपका नाम, आपका काम, आपकी एक्टिविटी थोड़े से लोगों से हट करके अलग है, तो एक्चुअल में लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. हो सकता है वो आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट भी हो सकता है. हम बात करते हैं वेंडा पेट्रोन्स्की. अजीब नाम है और वेंडा पेट्रोन्स्की यहीं से स्टार्टिंग होती है कि लोगों के नाम जो है वहां पर बहुत आसान है, लेकिन वेंडा पेट्रोन्स्की थोड़ा सा ऑड लगता है. और ये पैगी जो है, मैंने आपको बताया मैडी और पेगी दो लड़कियां हैं, लेकिन पैगी ही स्टार्ट करती है मजाक उड़ाने वाला काम, मजाक उड़ाने का काम करती है. एक्चुअल में इसको थोड़ा एहसास भी होता है. अगर हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे, लास्ट में दोनों पार्ट पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो मजाक उड़ाने का काम स्टार्ट किया कोई और नहीं था, पेगी थी. पेगी को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है. वेंडा पेट्रोन्स्की वहां से चली जाती है और वेंडा पेट्रोन्स्की जब चली जाती है, स्कूल के टीचर और यहाँ पेगी, मेडी और भी लोग उसको मिस करते हैं. अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जब तक वहां पर वो होती है वेंडा पेट्रोन्स्की, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. एक्चुअल में उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है, लेकिन उसके पास एक पोशाक होती है, हमेशा वही पहन करके आती है. ये बाकी लड़कियां मिल करके बार बार वेंडा पेट्रोन्स्की से पूछती हैं कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं. तो वेंडा पेट्रोन्स्की बताती है 100 ड्रेसेस हैं. अब एक्चुअल में आपके माइंड में आ रहा होगा क्या 100% उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, या वैसे गुस्से में बोल देती है. बार बार मैडी
के साथ जो लड़की है पेगी, बार बार वो उससे क्वेश्चन करती है, पूछती है कि आपके पास हाउ मेनी ड्रेसेस, इस तरीके से बार बार पूछती है। तो वो बोल देती है कि 100 ऑल लाइन्ड अप, 100 ड्रेसेस हैं और एक कतार में रखी गई है। वो गुस्से में बोलती है, क्यों बोलती है, कहानी को पढ़ते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, उसके साथ रहने वाली लड़की जो मैडी है, मैडी को पसंद नहीं है कि पेगी बार बार उसका मजाक उड़ाए। लेकिन मैडी कह नहीं पाती है, पेगी को रोक नहीं पाती है। क्यों नहीं रोक पाती है? एक्चुअल में पेगी जो है पॉपुलर गर्ल है, क्लास में नंबर 1 लड़की है वो, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत खूबसूरत लड़की है, अच्छे नंबर भी आते हैं, पॉपुलर है। जब बेटा मैंने आपको एक वर्ड बोल दिया पॉपुलर है तो आप समझ सकते हो, कोई कंपटीशन होता है तो वही कंपटीशन की विनर बनती है। तो कहने का मतलब उससे, उसके अगेंस्ट जाने का मतलब है पेगी का विरोध करना, और पेगी का विरोध करने का मतलब है कि वो पॉपुलर है ही, मेजॉरिटी उसके साथ है। तो चलिए कुछ कहानी ऐसी है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि वेंडा पेट्रोन्स्की स्कूल आती है तो कौन सी वो लड़कियां हैं जो रास्ते में उसका वेट कर रही होती हैं, इंतजार करती हैं कि वो आए और हम उसका मजाक उड़ाए। इस तरीके से है, चलिए देखते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, ओपन द बुक फर्स्ट फ्लाइट। देखिए फर्स्ट फ्लाइट खोलेंगे आप और चैप्टर खोलेंगे द 100 ड्रेसेस। सो स्टूडेंट्स, होप इट हैपेंस टू बी द चैप्टर 5। देखना चैप्टर 5 है बेटा और पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। टुडे, आज मंडे है, वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। वेंडा पेट्रोन्स्की जो है अपनी सीट पर नहीं थी, स्कूल में अपनी सीट पर वह नहीं है। बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी नहीं, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, यहां तक कि पेगी और मैडी ने भी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, ये 2 लड़कियां हैं जिन्होंने सारा खेल शुरू किया, सारा मजाक उड़ाने वाला खेल शुरू किया, नोटिस्ड हर अब्सेंस, उसकी अब्सेंस को, अनुपस्थिति को नोटिस किया। देखिए नोबडी, किसी ने नोटिस नहीं किया, यहां तक कि मेरी और पेगी ने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट, प्रायः वेंडा बैठती थी, कहां बैठती थी, सेट इन द सीट, उस सीट पर बैठती थी, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, जो लास्ट आखिरी सीट हुआ करती थी, कहां, इन द लास्ट रो, आखिरी लाइन में, आखिरी कतार में, इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 में, वहां पर वो बैठती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह रूम में कोने पर बैठा करती थी, वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, वहां पर बैठती थी जहां पर ऐसे बच्चे बैठते थे जिनके एग्जाम में बहुत कम नंबर आते थे। रफ बॉयज का मतलब बेटा यू कैन से दैट वीक स्टूडेंट्स, ठीक है, जहां पर वो कमजोर बच्चे बैठते थे वहां पर वो बैठती थी। आगे देखते हैं, वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, यहां पर इसके साथ देखिए वो बच्चे बैठते थे जहां पर जिनके नंबर अच्छे नहीं आते थे, और द कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम का वो कोना, वो कॉर्नर, वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहां पर बहुत ज्यादा पैर के रगड़ने की आवाज आती थी, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, और जहां पर बहुत ठहाके लगा करके हंसने की आवाज आती थी जब कोई मजाकिया बात कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और अधिकांशतः वहां फर्श पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हुआ करती थी। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है, आखिर वेंडा पेट्रोन्स्की वहां पर क्यों बैठती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वेंडा इसलिए वहां नहीं बैठती थी कि वो भी जो है कम नंबर पाती थी, वो भी सही नहीं थी, रफ थी, ऐसा इसलिए नहीं कि वहां बैठती थी। फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत रहती थी, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और शायद कभी वह बोलती थी, बड़ी मुश्किल से वह कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने उसको तेजी से हंसते हुए नहीं सुना था। देखना बेटा लाइन, एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, किसी ने उसको तेजी से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स, कभी कभी, सी ट्विस्टेड हर लाफ, देखिए समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी वह धीरे से मुस्कुरा देती थी। बट दैट वाज ऑल, बस यही था।
Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat. किसी को भी नहीं पता था कि वेंडा वहां पर क्यों बैठती थी. Unless it was, देखिए, nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी को नहीं पता था कि वेंडा उस सीट पर वहां पर क्यों बैठती थी. Unless it was because she came all the way from Bogin's height and her feet were usually caked with diamond. क्यों कह सकते हो कि वो बोगिन्स हाइट से चल करके पैदल आती थी और पैर में मिट्टी लगी होती थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा. देखिए, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. अगर एक बार वेंडा वहां पर बैठ जाती थी अपनी सीट पर वहां जाकर के, फिर कोई ध्यान नहीं देता था वेंडा के बारे में इतना. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. प्रायः जब लोग वेंडा के बारे में सोचते थे, वो टाइमिंग क्या होता था, इस तरफ ध्यान देना. The time when they thought, जब वे सोचते थे about Wanda, वेंडा के बारे में, was outside of school hours. स्कूल का जो टाइमिंग था उससे हट करके वो टाइम होता था. एट नोन टाइम, दोपहर के समय, वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब स्कूल से वापस आ रहे होते, और इन द मॉर्निंग, या सुबह के टाइम, अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, मतलब स्कूल के स्टार्ट होने से पहले, स्कूल के शुरू होने से पहले लोग सोचते थे. वेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3, जब 2 या 3 और इवन मोर या इससे भी ज्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. जब 2 या 3 या इससे भी ज्यादा लड़कियों का ग्रुप समूह आता था, तब उस टाइम जो है लोग बात कर रहे होते थे. देन फिर समटाइम्स, कभी कभी, दे वेटेड फॉर वेंडा, वे वेंडा पेट्रोन्स्की का वे लोग इंतजार करते. टू हैव फन विद हर, किस लिए वेट करते, बस उसके साथ हंसी मजाक करते, उसका मजाक उड़ाते, इसलिए लोग वेट करते. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्यूसडे के दिन, वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल इधर, वेंडा जो है स्कूल में नहीं थी. एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर किसी ने उसकी अनुपस्थिति को ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है. बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे के दिन, पेगी एंड मैटी, पेगी और मैटी, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन, जो बिल्कुल बैठी थी लड़कियां, कहा, हु सैट डाउन फ्रंट, सामने ही, विद अदर चिल्ड्रेन, अन्य बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर पाते थे जो बच्चे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ, मतलब जहां पर मिट्टी नहीं हुआ करती थी, वो डिड नोटिस किया दैट कि वेंडा वाजंट देयर, कि वेंडा नहीं थी. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पेगी जो है स्कूल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती थी, बहुत ही लोकप्रिय थी, सारे बच्चे उसको बहुत मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे. सी वॉज प्रेटी, वह सुंदर थी. सी हैड मेनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत सुंदर कपड़े भी थे. एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल भी घुघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो थी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी, बहुत नजदीकी दोस्त थी. द रीजन, कारण, पेगी एंड मैगी नोटिस वेंडाज एब्सेंस, जो मैडी और पेगी ने जो उसकी अनुपस्थिति को नोटिस किया, कारण उसका था क्या था, वॉज, क्योंकि देखिए, वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वेंडा ने उनको स्कूल के लिए लेट करा दिया था. अब वेंडा ने क्या किया था, ये दोनों लड़कियां वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतजार कर रही थी और वो लड़कियां आई ही नहीं. देखिए, वेंडा पेट्रोन्स्की का ये लड़कियां, कौन, ये वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करने वाली लड़की मैडी होती थी, पेगी होती थी, और साथ में और लड़कियां होती थी. ठीक है, तो वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करने के चक्कर में इनको लेट हुआ था. आगे देखिए है, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा. देखिए, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, काफी समय तक इन्होंने वेंडा का इंतजार किया. टू हैव सम फन विद हर, ताकि वेंडा आए, उसके साथ हंसी मजाक करें, उसका मजाक उड़ाए. एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो आई नहीं. अब जब नहीं आई तो डेफिनेटली बेटा लेट तो होगा ही. दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की, और एक दिन की बात नहीं है, अधिकतर ये लड़कियां जो हैं रास्ते में वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करती थी, और जैसे ही वेंडा आती थी, वेंडा से इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछती थी और बार बार उसको चिढ़ाती थी, कभी कुछ, इस तरीके से एंजॉय करती और उसका मजाक उड़ाती थी. देखिए, दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की, वेंडा पेट्रोन्स्की का अधिकतर जो है ये इंतजार करती है लड़कियां, टू हैव फन विद हर,
ताकि उसके साथ हंसी मजाक हो सके। Remaining parts, students, I will continue in next video. Okay, thanks.